दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में जो भी मैंने पाया है, जो भी मेरे साथ है, जो भी ऐसा हुआ है जिसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई, ये चीज़ें अच्छी बात हैं कि हमारे साथ हो रही है, मेरे साथ हो रही हैं। और जो भी ऐसा गोल है जो मैंने प्राप्त किया है, उन सब के पीछे मैंने एक बात देखा है कि हमेशा वो गोल्स आपको मुश्किल वक्त के बाद ही मिलते हैं। मुश्किल वक्त मतलब तैयारी करनी पड़ सकती है, आपको मेहनत करना पड़ेगा काफ़ी, आपको अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना होगा, आपको ऐसे लोगों की संगति में जाना होगा जिनके साथ हो सकता है आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आपके लिए मुश्किल है जवाब देना। लेकिन ऐसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में कोचिंग मेंटरिंग करते हैं, आपकी ज़िंदगी में सच्चे दोस्त का किरदार अदा करते हैं, और तभी जाके आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है। मुझे याद है जिस दिन मेरा, और मैं काफ़ी सालों के पहले की बातें कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन था, मैं बात कर रहा हूँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT मिश्रा का एग्जामिनेशन। उसके एक दिन पहले मैं काफ़ी तैयारी कर रहा था, उसके पहले भी काफ़ी तैयारियाँ चल रही थी, लेकिन उसके पहले की रात मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। मैं पढ़ाई कर रहा था, कुछ चैप्टर्स थे जो मुझे कंप्लीट करने थे। अगले दिन सुबह मुझे 9 बजे के आसपास या उसके पहले निकलना था एग्जामिनेशन के लिए। सिंदरी एक छोटी सी जगह है, झारखंड में, काफ़ी खूबसूरत जगह है लेकिन काफ़ी छोटी जगह है। वहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर मेरा ये सेंटर था एग्जामिनेशन का। और इस एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम देने के जाने के पहले की रात की मैं बात कर रहा हूँ। रात के 12 बज चुके थे और अभी मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी था, और अचानक ही बिजली चली गई। मैंने कैंडल ऑन किया और मैं पढ़ते गया। और मुझे याद है 2-3 घंटे और मैंने पढ़ाई की, 3-4 घंटे, पता नहीं 3 या 4 बज रहे थे सुबह के। और अचानक बिजली आई, और जब बिजली आई तो मुझे अभी भी याद है, जब मैंने देखा तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पूरे रूम में धुआं सा हो गया था, क्योंकि कैंडल काफ़ी समय से जल रहा था और उस कैंडल की रोशनी में पड़ रहा था। और उस समय मेरे पास कुछ इमरजेंसी लैम्प नहीं थे, हो सकता बहुत पुराना समय था, उस समय इस तरह के साधन कम थे। या तो बिजली आएगी, बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट्स जलेंगे, या फिर कुछ कैंडल है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा। 4 घंटे से, रात में 12 से लेकर सुबह 3-4 बजे तक मैं धुएं के गुबार में बैठते हुए पढ़ते जा रहा था। और मुझे बिल्कुल इसके बारे में एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे आसपास मतलब उस तरह का एक माहौल बना हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर पढ़ने की धुन आ गई थी, तैयारी करने की धुन लग गई थी कि मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। क्रैक मतलब एक ऐसा शब्द जो हर कोई जानता है, जो हॉस्टल्स में रह चुका है। क्रैक करना मतलब कि आपने उसमें सफलता प्राप्त कर ली। क्रैकिंग अ टफ नट काइंड ऑफ, दैट्स द एग्जाम्पल। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तैयारी, मेहनत और काफ़ी ज़्यादा फोकस आपकी ज़िंदगी में सफलता के पहले आपको चाहिए ही चाहिए। अगले दिन मैं एग्जामिनेशन देने गया और मुझे याद है कि जो मैंने तैयारी की थी उसका काफ़ी सारा मुझे फ़ायदा मिला। सवाल मैंने काफ़ी अच्छे से हल किए थे। वैसा सेटिस्फैक्शन मुझे पहले के किसी एग्जामिनेशन में शायद नहीं मिला था, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस पूरे सेंटर में मुझे याद है कम से कम 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे तैयारी के लिए, उसमें से सिर्फ 5-6 लोगों का हुआ, तो उसमें से मेरा भी नाम था। BIT मिश्रा काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर 100% मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, 1990s की बात कर रहा हूँ, 1992-1993 की बात कर रहा हूँ। 100% कैंपस सिलेक्शन हुआ करते थे अच्छे कंपनीज में। टाटा स्टील में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी जगह से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक उदाहरण है। जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हुआ है तो उसके पहले आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ी है, बिल्कुल फोकस्ड वे में, परेशानियों को भूलते हुए मेहनत करनी पड़ी है। और हर जगह तो मैंने यही देखा है, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन हो, चाहे XLRI का ग्रुप डिस्कशन के एक दिन पहले का समय हो, चाहे मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले का बात हो, या फिर प्रेजेंटेशन के दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर तैयारी करने का समय हो, या ऐसे जितने भी क्षण हैं। जब भी मैंने किताबें लिखी हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है। सुबह में उठ गए, कभी शाम को देर रात तक लिख रहे हैं, कभी सैटरडे में लिख रहे हैं, संडे को लिख रहे हैं, उसके अलावा ऑफिस का काम कर रहे हैं आप, और हर काम में एक मज़ा आता है, मेहनत तो पड़ती है काफ़ी। अब ये बात है कि मेरा पैशन है लिखना, तो मुझे अच्छा लगता है। अब वो एक दूसरा सब्जेक्ट है, एक दूसरा मुद्दा है, एक दूसरा विषय जिस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाया, मैं दोबारा कुछ वीडियोस बनाऊंगा कि आप जब तक ऐसे फील्ड में नहीं रहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते।
मैं नहीं बोला कि मैंने काफ़ी कुछ बड़ा किया, लेकिन हाँ, एक साल में 6 किताबें लिखना और कम से कम 12 से 14 किताबों के स्क्रिप्ट मेरे मन में है, मेरे नोटबुक में है, ये अपने आप एक बड़ी बात है। और मैं इसका अभी अंतर अनुभव करता हूँ। जब भी मैं किसी फोरम में बात करने जाता हूँ, टॉक्स देने जाता हूँ, अभी मैंने शुरू किया है ऑन द स्पॉट मोटिवेशन टॉक, जहाँ पर मुझे किसी स्लाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो गया। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना आप लिखते जाएंगे, जितना आप सोचते जाएंगे, जितना आप वीडियोस क्रिएट करते जाएंगे, जितने आप लोगों से बातें करते जाएंगे, जो मैं कर रहा हूँ वीकेंड्स में, उतनी ज़्यादा आप के अंदर एक बदलाव आप महसूस करना शुरू करते हैं, जो मैं खुद देख रहा हूँ। और अभी मैं दिन भर का, 2 दिन का, 2 घंटे का, 4 घंटे का सेशन में आराम से कर सकता हूँ। आराम मतलब इंजॉय करते हुए, क्योंकि इसके पहले मैंने सालों तक मेहनत की और कर रहा हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ। आज ये संडे का दिन है, संडे का 2 बजे का समय है ये। मैं कहीं बाहर में मस्ती कर सकता था, जाकर मूवी देख सकता था, कोई नई देखेंगे। मूवी भी देखना ज़रूरी है, एंजॉय भी करना ज़रूरी है, लेकिन ये मेरा पैशन का फील्ड और यहाँ कुछ बड़ा करना है, तो मुझे पता है कि मेहनत करनी है। और मुझे याद है बचपन के वो दिन, वो कैंडल, मोमबत्ती के धुएं से भरा हुआ कमरा जहाँ पर मैं तैयारी कर रहा था, मुझे याद है वो दिन। और वो दिन, वो पल, वो क्षण मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ। और वही आज मैं देखता हूँ वीडियोस में लोग बोलते हैं मेहनत करो, हार्ड वर्किंग हार्ड एंड, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं मुस्कुराता हूँ, सोचता हूँ कि हाँ भाई, बचपन से मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखी है वो सब कुछ ही है दुनिया की सच्चाई। अभी देखने का नज़रिया बदल गया। अभी एक काफ़ी ऐसी पैनी दृष्टि हो गई है कि कुछ भी देखता हूँ उसमें मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन का नज़र आता है, ज़िंदगी का कुछ सूत्र नज़र आता है। वो इसलिए होता है कि पहले जो मेरी नज़र थी 100x100 मेगापिक्सल की जो क्लैरिटी थी, अगर मैं उससे ज़्यादा देखूंगा तो पिक्चर ब्लर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं मेहनत करते गया, किताबें लिखते गया, कोचिंग करते गया, वीडियोस बनाते गया, लोगों से बातें करते गया, लोगों से बातें करने के बाद मैं सोचते गया, ऑफिस में काम करते गया, और हर चीज़ का कनेक्शन मैंने स्थापित करना शुरू कर दिया। और मैं करते गया। अब ये हो गया कि मेरी जो दृष्टि है वो 100x100 मेगापिक्सल से बढ़कर 500x500 मेगापिक्सल बना, उसके बाद 1000x1000 मेगापिक्सल बना। और अभी मेरी जो दुनिया है वो मेरे ख्याल से 4K की दुनिया है, 4000x4000 मेगापिक्सल। और मुझे हर चीज़ में, जहाँ पर बाकी लोगों को ब्लर्ड नज़र आता है, कुछ भी नज़र आता है, वहाँ पर मुझे नज़र आता है कुछ ऐसा जो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, वीडियोस के जरिए, किताबों के जरिए, मोटिवेशनल टॉक्स के जरिए, ऑन द स्पॉट मोटिवेशन के जरिए। और ये मैं करते रहूँगा। और मेरी निगाह और ज़्यादा पैनी और ज़्यादा तीक्ष्ण होते जाएगी। इसका सूत्र बहुत ही सिंपल है, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, तैयारी, प्रिपरेशन, मेहनत करना होगा। करने में मजा है। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे में एक मजा आपको नजर आ रहा है, एक खुशी नजर आ रही है। मैं ये नहीं कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं, मुझे कभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितना अच्छा आपको लगता है मेरे वीडियोस को देखकर, उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगता है इन वीडियोस को आपके लिए क्रिएट करके। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी भी इंसान की जिंदगी में कुछ बेहतर हो रहा है इन वीडियोस को देखकर, तो मेरा ये संडे इज वर्थ इट। मेरा ये संडे बिल्कुल साकार हो गया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस मीनिंगफुल इंटरेक्शन, फॉर लिसनिंग टू दिस। Keep watching, keep commenting, and keep letting me know what kind of videos you want me to create in future. All the best wishes. Bye bye. See you.